हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक प्रक्रिया की बात करेंगे कि सामाजिक प्रक्रिया कैसी है, क्या क्या है। ये देखिए, सोशल प्रोसेस है ये टॉपिक। सोशल प्रोसेस का निर्माण कैसे होता है जानते हैं हम लोग। समाज के लोग क्या क्या करते हैं आप अंदाजा कीजिए। सबसे पहले जब व्यक्ति इंसान साथ में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, या दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो वो इंटरेक्ट होगा, इंटरेक्शन करेगा, कांटेक्ट में आएगा तो इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा तो रिलेशनशिप बनेगा, और रिलेशनशिप बनेगा तो रिलेशनशिप में अब सवाल यह है कि कैसा रिलेशनशिप बनेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एसोसिएटिव बनेगा या डिसोसिएटिव बनेगा, यानी डिसोसिएटिव। इसका अर्थ ये हुआ कि सामाजिक प्रक्रिया जो है ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, और ये दो तरह की होती है। देखिए, जब एक व्यक्ति या समूह अन्य व्यक्ति या समूह के, जो मैं आपको बता रहा था, संपर्क स्थापित करता है तो उनके बीच अंतःक्रिया होता है। क्या होता है? सबसे पहले आपस में अंतःक्रिया होता है, अंतःक्रिया होता है, एक दूसरे के विचार भावना क्रिया से प्रभावित होते हैं। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन होता है, और ये कई बार व्यवहार अनुकूल होता है, कई बार अनुकूल नहीं होता है। अब कई बार देखिए क्या क्या व्यवहार बन सकते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो उससे वो प्रतिस्पर्धी हो सकता है, उससे आपका संघर्ष भी हो सकता है, उससे आपकी प्रतियोगिता हो सकती है, या उससे आपका समायोजन हो सकता है, या उससे आपका सहयोग हो सकता है। आप जब किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, दोस्ती होती है तो क्या क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, या तो सहयोग होगा या संघर्ष होगा। इन शॉर्ट देखिए, प्रक्रिया क्या है? एक प्रक्रिया का निरंतर परिवर्तन से है, जो किसी अवस्था में पहले विद्यमान शक्तियों की क्रियाशीलता के द्वारा एक निश्चित तरीके से होता है। यानी इसमें परिवर्तनशीलता और निरंतरता, निश्चितता भी पाई जाती है। जैसे आप कॉलेज में गए, और कॉलेज में गए, दोस्ती हुई, मिले जुले, साथ में रहे, तो साथ में रहे तो कभी सहयोग किया, कभी समायोजन किया, कभी एक दूसरे की बात को भूले बिसरे, कभी गुस्सा आया, कभी संघर्ष हुआ। ये परिवर्तन चलता रहता है मतलब। तो ये है बहरहाल कुल मिला के। चलिए आगे बढ़ते। तो सामाजिक प्रक्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक है मैंने आपको पहले बताया सहयोगात्मक प्रक्रिया, एकीकृत संगठनात्मक या सहयोगात्मक, इसको एसोसिएटिव भी कहते हैं। और दूसरा प्रक्रिया है एसोसिएटिव को समझ लीजिए, और दूसरा है असहयोगात्मक यानी डिसोसिएटिव प्रोसेस। इसमें आता है संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ये सब चीजें। तो ये देखिए, सहयोगात्मक प्रक्रिया में एक है सहयोग, कॉपरेशन की हम बात करेंगे। तो कॉपरेशन में दो वर्ड से मिलकर बना है, एक को प्लस ऑपरेशन। ठीक है, को का मतलब होता है टुगेदर, ऑपरेशन का मतलब होता है वर्क। जब दो, टुगेदर का मतलब एक दूसरे के साथ मिलके जब काम करते हैं उसको कॉपरेशन कहते हैं। समझा? सहयोग मतलब एक साथ मिलजुल करके काम करने को सहयोग करते हैं। और क्यों करते हैं? आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको पढ़ना है तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलके, टीचर की जरूरत पड़ेगी, कॉलेज की जरूरत पड़ेगी, दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। एक उदाहरण से आप समझिए, सहयोग सामाजिक प्रक्रिया का वो रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह मिलजुल कर एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। समान उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सब आप पॉइंट देख लीजिएगा और ज्यादा फोकस नहीं करना है। आप जानते हैं कि सारे डिफिनेशन का मीनिंग करीब करीब ये होता है। ग्रीन साहब बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए, ग्रीन साहब की डिफिनेशन का मीनिंग क्या है? मिलजुल कर काम करना, सहयोग का, एक समान लक्ष्य होना, और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास। तीन महत्वपूर्ण चीजें, एक लक्ष्य, मिलजुल के काम करना, और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास। आगे बढ़िए।
सहयोग के देखिए, सहयोग के ये सारे विशेषताएं हैं। आवश्यक तत्व सहयोग के अंदर व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होना आवश्यक है। सहयोग समूह को शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? सहयोग में शक्ति मिलती है। सहयोग के लिए समान उद्देश्य जरूरी है। ये सब पॉइंट आप सिर्फ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सार्वभौमिक प्रक्रिया है सहयोग, समान इच्छा पर आधारित प्रक्रिया है, समान इच्छा है इसमें। उसके बाद सहयोग अपेक्षाकृत लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के बाद आप दोस्त से दुश्मन हो गए। सहयोग के लिए 2 पक्ष का होना जरूरी है, 2 पक्ष। ये सब आप पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है। सहयोग की विशेषता, सहयोग की विशेषता देखिए ये है एक्चुअली 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना, समान लक्ष्य, ये सब आप नोट कर लेंगे। पॉइंट कम से कम आपके पास आपकी कॉपी में होनी चाहिए। वाइड इंटरेस्ट, व्यापक हित, विविधता, डाइवर्सिटी, हम की भावना। जब आप एक दूसरे को सहयोग करते हैं परिवार में तो हम की भावना पाई जाती है। संगठित प्रयास, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक आपको प्रयास करते हैं। निरंतरता भी होती है, ऐसा नहीं कि 1 महीना कर लिया फिर उसके बाद घूम रहे हैं, कोशिश करते रहना पड़ेगा। पारस्परिक सहयोग मतलब अकेले नहीं होगा, टीचर की बात मानना पड़ेगा, गाइड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एक दूसरे से सहयोग लेना पड़ेगा। सहयोग की तो बात चल रही है। इच्छा पर निर्भर है, ये आपकी इच्छा पर है। आप चाहें तो आप इसको करें, नहीं तो नहीं करें। सहयोग के प्रकार क्या क्या हो सकता है इसको हम देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा। तो मैकइवर पेज साहब ने भी कहा है, देखिए मैकइवर पेज आ ही गए। मैकइवर पेज ने 2 प्रकार बताए हैं सहयोग के, ये आप नोट कर लेंगे। जो जो हम आपको पॉइंट टच कर रहे हैं उसको आप नोट करेंगे। प्रत्यक्ष सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग का मतलब आमने सामने, आमने सामने आप एक दूसरे का जब सहयोग करते हैं मिलजुल के, जैसे घर में एक रोटी बना रहा है एक सब्जी बना, तो इस तरह का जो हो गया वो सहयोग हो गया, प्रत्यक्ष सहयोग हो गया। नेक्स्ट में आप देखिए अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग का मतलब है कि आप सामने में अवेलेबल नहीं है लेकिन एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करूं कि मान लिया आपका 3 सब्जेक्ट है, बीए में 3 सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। सपोज हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट के तीनों टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तीनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। अगर एक सब्जेक्ट में भी आप फेल हो गए तो ये सब कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, अगर पिताजी बाहर रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो घर पे पैसा भेज रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। ग्रीन साहब हैं, ग्रीन साहब ने भी सहयोग को स्थितियों के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं। कितने? 3। प्राथमिक सहयोग, प्राथमिक सहयोग जैसे फैमिली में आप करते हैं, प्राथमिक समूह में पाया जाता है। देखिए प्राथमिक सहयोग कहाँ? प्राथमिक समूह में पाया जाता है। और इस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति समूह के लिए अपनी बड़ी से बड़ी खुशी सुविधाओं का बलिदान करता है। द्वितीयक सहयोग देख लीजिए, तो उन्होंने कहा प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। कौन किसने कहा? ग्रीन साहब ने कहा। ये खूब आता है ये क्वेश्चन मिलाने वाला, इनडायरेक्ट डायरेक्ट किसने कहा, ये दोनों नेट में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर टर्मिनोलॉजी आता है, मिलाने वाला भी आता है। द्वितीयक सहयोग में व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ और हित के पूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति और समूह से सहयोग करते हैं। समझा? अपने हित की पूर्ति के लिए, स्वार्थ के लिए यह द्वितीयक सहयोग होता है। आगे बढ़िए। तृतीयक सहयोग, जब विभिन्न व्यक्ति या समूह विशेषाधिकार को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति के साथ समायोजन करते हैं, उसे तृतीयक सहयोग करते हैं। यहाँ व्यक्ति परिस्थिति से अनुमोदन करने के लिए दूसरे को सहयोग करते हैं। मजबूरी में यहाँ पे सहयोग करना पड़ता है, विशेष रूप से अवसरवादी होता है। जब 2 विभिन्न व्यक्तियों या समूह के बीच संघर्ष से कुछ फायदा नहीं होता है तो वे आपस में प्रतिबद्धता कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि संघर्ष से बचने के लिए इस प्रकार सहयोग किया। जैसे अब इसको आप समझ लीजिए, ऐसे ये एक प्रकार का समायोजन है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मान लिया पड़ोस में आप रह रहे, तो पड़ोस में रह रहे तो हर दिन लड़ाई करके तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं मजबूरी में कि भाई पड़ोसी है तो साथ में रहिए। ठीक है, चलिए। अकबर निमकॉफ ने भी सहयोग को 3 प्रकार, सहयोग के प्रकार बताए हैं 3। इसका भी ख्याल ये आता है, क्वेश्चन आता है। मैं बार बार आपको इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि इस पर आप ध्यान। एक है वो जनरल कोऑपरेशन की बात करें जो सामान्य रूप से सहयोग होता है, एक है मित्रवत सहयोग और एक है विभेदीकृत सहयोग। आप मेनली इसको आप समझ लीजिएगा। मित्रवत सहयोग आप समझ रहे हैं, व्यक्ति आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं।
ठीक है। और विभेदीकृत का मतलब अपने उद्देश्य के लिए करते हैं, समान उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए करते हैं। आगे आइए, सहयोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। बहुत ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होता, असल चीज है जो छोटी छोटी बातें हैं, पॉइंट है, उसको आप याद क्या कीजिए, याद रखना सबसे कीमती चीज है, मैं आपको बताऊं। चलिए आगे आइए, सहयोग का महत्व। सहयोग का महत्व कौन नहीं जानता है, आप बताइए। बिना सहयोग के क्या आप आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्या आप किसी की बेटी की शादी, किसी के घर में कोई परिवार विवाह, नामकरण, किसी भी तरह का कोई भी संस्कार बिना सहयोग के हो सकता है? पंडित जी चाहिए, कोई ना कोई वहां पे आपको 1000 तरह के लोग होते हैं समाज में, खाना बनाने वाला चाहिए, उठने बैठने वाला चाहिए। तो एक दूसरे के सहयोग, फैक्ट्री में भी सहयोग चाहिए, कॉलेज में सहयोग चाहिए, स्कूल में सहयोग चाहिए। चलिए, एक टर्म है समायोजन। एकोमोडेशन क्या है? समायोजन जो है ग्रीन के अनुसार जो वो टर्शियरी सहयोग था, जो मजबूरी में कर रहे थे, वही है। मैंने आपको एक अंदाजा में बता दिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समायोजन क्या है? मजबूरी में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, लड़ाई कर रहे। जैसे समाज में व्यक्ति और समूह का अलग अलग स्वार्थ होता है, जिस कारण विभिन्न व्यक्ति और समूह बीच में टकराव होता है। कुछ व्यक्ति और समूह के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, जो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं। इस परिस्थिति से बचने के लिए व्यक्ति के व्यवहार में शांत परिवर्तन संशोधन है। ठीक है, तो दोनों पक्षों में सामंजस्य किया जाता है। देखिए, दोनों पक्षों में सामंजस्य, मेल मिलाप और सामंजस्य क्या आता है, इसको आप लिख लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी दो व्यक्ति या समूह में संघर्ष होता है, तो इससे बचने के लिए दोनों, अब मान लीजिए कि आप गए स्कूल में पढ़ने और दो विद्यार्थी में आपस में लड़ाई हुई, तो टीचर ने उसमें समायोजन कर दिया, एडजस्ट कर दिया। समायोजन का मतलब एडजस्ट समझिए, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग है एकोमोडेशन, यानी दोनों को बैठा के समझाया कि यहाँ तुम लड़ने नहीं आए हो, पढ़ने आए हो, आगे बढ़िए। उसी तरह जैसे पड़ोस में आप रह रहे, तो पड़ोस में जब आप रह रहे हैं तो दो पड़ोसी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन और लोग मिल करके उन दोनों को समझा बुझा करके समायोजित कर दिया, यानी मिलजुल करके रहना, मजबूरी बस। एक है खुद से, स्वेच्छा से, यहाँ मजबूरी से। चलिए आगे बढ़िए, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, आप उसको एक नज़र देख लीजिए। समायोजन की विशेषता क्या क्या हो सकती है। देखिए, सोशियोलॉजी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग वाला विषय है, तो मेनली अंडरस्टैंडिंग पर आप फोकस रखिए। समायोजन एक संगठित सामाजिक प्रक्रिया है, पर सामाजिक प्रक्रिया तो है ही, आप जानते हैं। प्रेम और संघर्ष दोनों इसमें पाया जाता है। समायोजन में लड़ाई किया, फिर सोचा नहीं क्यों लड़ना है। परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है, यानी एक प्रकार का समझौता है। समायोजन चेतन प्रक्रिया है। क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि समायोजन क्या चेतन है, क्या चेतन है? सोच समझ के आप कर रहे हैं ना एक दूसरे से, चेतन प्रकृति होती है। सदैव होने वाली प्रक्रिया है। समायोजन हमेशा बिना समायोजन के नहीं होगा। समझौता तो आपको करते रहना है ना लाइफ में। समायोजन की प्रक्रिया सभी समाज में पाई जाती है। ऐसा नहीं कोई समाज में सिर्फ 100% सहयोग होता है, ये भी आपको बताते हैं। 100% सहयोग किसी भी समाज में दुनिया में नहीं होता है, न संघर्ष होता है। किसी भी समाज में सहयोग, संघर्ष, समायोजन, सात्मीकरण, एकीकरण हर समाज में मिलता है। घर में भाई बहन होते हैं, उसमें आपस में लड़ाई होती है, पापा समझाते हैं क्यों लड़ते हो, आपस में मिलजुल करके रहो, तो ये समायोजन है। समायोजन क्या है? समान समूह के बीच समायोजन दो तरह का होता है, एक समान समूह के बीच, एक असमान समूह के बीच। मतलब यह है कि दो क्लास, एक ही क्लास के बच्चे में लड़ाई हो गया, उनमें समायोजन, और एक है अलग अलग क्लास के बीच, तो ये है। ये बहुत आसान है, समझ सकते हैं आप। समायोजन का महत्व, वर्तमान युग में समायोजन का महत्व कौन नहीं जान रहा है। जब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो लड़ाई करेंगे, स्कूल में पढ़ने गए हैं तो लड़ाई करेंगे, कहीं पे भी आप रहेंगे तो मिलजुल करके आप लड़ाई करके, संघर्ष करके जी नहीं सकते हैं। पति पत्नी के बीच या भाई बहन के बीच या पड़ोसी के बीच क्या दिन रात आप लड़ाई करते रहेंगे? तो आगे बढ़ने के लिए आपको समायोजन करना जरूरी है। एक टर्मिनोलॉजी एकीकरण। एकीकरण वो सामाजिक प्रक्रिया जिसमें समाज की विभिन्न इकाइयां समाहित होकर एक पूर्ण इकाई बन जाती है। यानी कि जैसे मान लिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिल करके सब लोग एक साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एक साथ मिलजुल करके रहना। चलिए आगे बढ़िए। इंटीग्रेशन में आपने समझ लिया, ये बहुत एकीकरण समरूपता
नौ संगठन है। कहने का अभिप्राय है कि किसी समाज का निर्माण करने वाले समूहों के विचार और मूल्यों का सर्वथा समान होना नहीं, बल्कि उनकी भावना, दृष्टिकोण और व्यवहारों में ऐसा संगठन। एकीकरण का तात्पर्य विभिन्न समूह के बीच पाए जाने वाले सहकर्मी संबंधों की स्थितियों से, अर्थात एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जो सामाजिक संगठन में वृद्धि करता है। मतलब यह है कि विभिन्न इकाई जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके रहती है। और ये रहा, तो मैं समझता हूँ विघटनकारी प्रक्रिया को अगले वीडियो में कर लेते। ये डिसोसिएटिव, ये जो अभी हमने बात किया, इसमें हमने बात किया कॉपरेशन की बात किया, एकोमोडेशन की बात किया और इंटीग्रेशन की बात किया। तो डिसोसिएशन यानी कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट की बात अगली वीडियो में कर लेते हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं। थैंक यू।